अपने अपने घाटों को जो छोड़कर आरती सरयू ऊपर की घाट तरफ पर चले होती जाएंगे। है, उस आरती में फिर शामिल हमारी होने जो के टीम लिए, है और गिनीज कुछ वर्ल्ड ही देर रिकॉर्ड बाद ये की, आरती होगी। वो और दीपों ये की आरती गणना अपने आप करेगी में भव्य होती है। ड्रोन कैमरों के द्वारा। वहां पर जो तमाम और साधु जब संत गणना हैं हो वो जाएगी आरती करते हैं। फिर उसके और बाद उसी सरयू हम लोग घाट पर जय जो श्री राम राम की का पैड़ी है, राम की पैड़ी उद्देश्य पर कर रहे होंगे भव्य और लेजर इस शो कीर्तिमान को स्थापित कर दिखाया चुके जाता होंगे। है। जो तस्वीरें हमारा आपको जो हम दिखा रहे अपना हैं ही दूसरी तस्वीर कीर्तिमान में, है वो लेजर शो, और उसी लेजर को शो हम के जरिए पीछे जोड़ते रामायण रहेंगे। के प्रसंगों को दिखाया जाता जितने है, भी हमारे भगवान स्वयंसेवक हैं राम की जीवनी को सभी से दिखाया निवेदन जाता है है। कि 25 और मिनट इस का दौरान समय देखिए आपके पास है, भीड़, उसी में लोगों की आपको भीड़ दृश्य देखकर शुरू आप करने अंदाजा हैं। लगा सकते हैं। और उसी जिस राम समय की का पैड़ी समय पर दिए सुनिश्चित हो अब जाए जलाए जाएंगे। उसके पश्चात आ, आप और सारे वो दिए स्वयंसेवक अपने 25 अपने लाख घाटों को से छोड़कर 28 लाख ऊपर बताया की जा तरफ रहा है चले संख्या जाएंगे। उन दियों की। और ये अपने क्योंकि जो आप में एक हमारी रिकॉर्ड होगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की और टीम ये है खास वो इसलिए भी ड्रोन कैमरों के द्वारा क्योंकि दीपों की गणना अयोध्या में करेगी। इस बार का उसी गणना के दीपोत्सव पश्चात ही आ, हमारे खास मनाया जा कीर्तिमान रहा है, की ओर क्योंकि भगवान हम राम बढ़ेंगे। अब टेंट में नहीं आतिशबाजी के हैं, साथ टाट में नहीं हैं, कीर्तिमान की ठाट से घोषणा हैं, होगी। अपने भव्य फिर हम घर लोग में हैं, एक साथ दिव्य घर जय में श्री हैं। राम के नारे और का इस घोष करेंगे। दिव्य अयोध्या में इसलिए इस बार की दिवाली खास है। ज़रा आरती सुनिए और आरती को की इस तस्वीर को आप घर बैठे देखिए और महसूस कीजिए, अयोध्या में होने का एहसास कीजिए। भगवती श्री सरजू कृपाकटाधिप्राप्तर्थे सर्वत्र यशो विजय लाभाधिप्राप्तर्थे सनातन धर्म स्थान प्राप्तर्थे भगवती श्री सरजू देवी प्रीत्यर्थे सरजू आर्तिकम पूज्यामहं करिष्ये संकल्प सिद्धिरस्तु हस्ते पुष्पमादाय भगवती सरजू देव्याध्यानम् ओम नमामि सरजू कौपाद पंकजम सुरासुरैर्बं दिव्यरूपे भुक्तिं च मुक्तिदायित्यं भावस्व भगवती सरजू देव्यै नमः। ततो चंदनम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीशरी ईश्वरी सर्वभूतानां तां योपहवे श्रियां अक्षतां समर्पयामि। ओम अखण्डमी मगंधः प्रिया भूखतः तोमरस्मान् प्राणिष्टयाते योगांस्तां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्याम्। ओम औषधीः प्रतिमो गन्धं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अथवा इव सविवरी दीर्घाः पायिषदाः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि नानाफलद्रव्याणि। ओम अहैव भोगैः प्रतिदिवाहं ज्याया हेतुं परिलाभमाना हस्तगणो विष्मान् यौनान् विद्वान् कुमान् कुमाभूं तं परिपालय विश्वतः नानाफलद्रव्याणि समर्पयामि विनेनाथे त्रम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भवती सरजू देव्यै नमः। ततो दीपं पंचामृतानां हरिः ओम पंचामृतं रामीतं पयोधृतं मधु शर्करासमायुक्तं स्नानार्थं तद्गृह्यताम्। ओम पयः विद्यां पयोमणि पयोद्यन्ति क्षेपयोधाः पयस्वतिः प्रविशाः। सीएम योगी आदित्यनाथ सरयू घाट पर आरती में शामिल हुए हैं और अब ये आरती की शुरुआत हो गई है। मंत्रोच्चार के बीच पूजा की जा रही है, दूध अर्पित किया जा रहा है, फूल से और दूध से इसकी शुरुआत की जाती है। और उसके बाद अब आरती की शुरुआत होगी और वो आरती की तस्वीर अपने आप में देखने में भव्य लगती है। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है और ड्रोन से तस्वीरें आप देख पाएंगे, वो अपने आप में अद्भुत नज़ारा होगा जब दिए जलेंगे। ये आपको तो लग रहा होगा कि वहाँ पर भीड़ इतनी है, चूँकि लोग नज़र आ रहे होंगे, लेकिन कुछ देर बाद आपको सिर्फ दिए ही दिए नज़र आएंगे जब ये आरती संपन्न हो जाएगी और उसके बाद दिए जलाए जाएंगे। ये बताया जा रहा है कि 92,000 से भी ज़्यादा, 92,000 लीटर से भी ज़्यादा सरसों का तेल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है दिए जलाने में। और 25 से 28 लाख दिए जब रोशन होंगे, उस वक्त का नज़ारा समझिए कि आप त्रेता युग में होने का एहसास कर सकते हैं। त्रेता नगरी अयोध्या, जो इससे पहले तक जो अयोध्या, आज से आप पहले अयोध्या जाते थे, आप 1.5-2 साल पहले जब राम मंदिर नहीं बना था तब, और अब आप अयोध्या जाएंगे या फिर देख रहे होंगे,
तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये फ़र्क दरअसल राम मंदिर जब बना और भव्य राम मंदिर बना, और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि अयोध्या को भी दिव्य, भव्य और नव्य बनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। और सरयू घाट भी देखिए, ये राम की पैड़ी है। अब सरयू नदी आप देख सकते हैं, बगल में सरयू नदी, और उस ठीक सरयू घाट से आप आते हैं आगे तो राम की पैड़ी है, जहाँ पर आप कुछ देर बैठ सकते हैं, वक्त बिता सकते हैं। और उसी राम की पैड़ी पर 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। और देखिए आरती की शुरुआत हो गई है, और आरती की धुन अपने आप में एक सुकून का, एक शांति का एहसास कराती है। इस धुन को ज़रा कुछ देर सुनिए। पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच और आरती करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। आज जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे हैं इस मौके पर। और आपने अनाउंसमेंट सुना कि अनाउंस किया जा रहा है कि सभी अपने अपने दिए जलाने के लिए तैयार रखें, क्योंकि ये आरती संपन्न होगी, उसके बाद दिए जलाए जाएंगे। और वो दीपोत्सव की शुरुआत सीएम योगी ने कर दी है। और दिए जब जलाए जाएंगे तो जो दिवाली है उसका एहसास आप घर बैठे कर सकते हैं। अयोध्या वाली दिवाली, भव्य दिवाली, प्रभु श्री राम वाली दिवाली, रामलला विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है। यूं तो ये 8वां दीपोत्सव है। हर साल दीपोत्सव का आयोजन 2016 से ही लगातार हो रहा है, और ये 8वां दीपोत्सव है। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, बीजेपी सत्ता में आए, उसके बाद से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की गई। लेकिन इस बार का दीपोत्सव खास है। पीएम मोदी ने भी कहा कि ये दिवाली खास है कि क्योंकि प्रभु राम अब टेंट नहीं, अपने घर में भव्य अपने महल में आ गए हैं। और जो करोड़ों हिंदुओं का सपना था वो सपना पूरा हुआ। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जो जुड़ा हुआ राम जन्मभूमि, उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में तमाम लोग जुटे रहे। और इस बीच देखिए आरती, और इसके बाद आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे जब दिए जलाए जाएंगे। अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का। और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था। और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था। और मैंने उनको उस समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए
अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और ये तस्वीरें आरती की देखिए, और आरती का जो गीत है वो भी आप सुन पा रहे होंगे, घंटी का ध्वनि है, और ये सारे सब कुछ अब बात में ये आरती, और आरती के साथ साथ आप दियों की भी तस्वीर देख रहे हैं। ये अद्भुत है, अलौकिक है। आप इन तस्वीर को शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए अयोध्या और राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या कितनी भव्य और दिव्य हो चुकी है, और आज का दीपोत्सव क्यों बार बार कहा जा रहा है कि खास है, तो इसका खासियत इस तस्वीर में आपको नजर आएगी। अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास कोई शब्द मैं ढूंढ रहा हूं और मिल पा रहा है। जो तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर, आप चूंकि उस जगह पर हैं, अयोध्या में हैं, तो बहुत कुछ आप एहसास कर पा रहे होंगे जो शायद मैं यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर फील नहीं कर पा रहा हूँ। इस तस्वीर को देखकर इतना ज़रूर लग रहा है कि ये अयोध्या अपने आप में अलौकिक है। त्रेता युग में होने का एहसास कराता है ये नज़ारा, त्रेता नगरी का एहसास कराता है। बिल्कुल, ये विहंगम दृश्य, और एक ही लाइन में यही कहेंगे, संस्कृति, सभ्यता और सनातन का अनूठा संगम है, क्योंकि रामलला गर्भगृह में विराजमान है और उसके बाद की ये पहली दिवाली है, इसलिए कह रहे हैं कि असल में ये राम वाली दिवाली। बहुत लोग हैं, क्या कैसी लग रही है अयोध्या आपको? बहुत सुंदर लग रही है सर, क्योंकि पहली बार रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए, उसके बाद की ये दिवाली है। जी जी जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब मैं पहले आता था तो लोग कहते थे योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो, और अब मंदिर बन गया है। मैंने मंदिर बन गया। योगी जी और मोदी जी जो किए हैं सर, वो कोई नहीं कर पाया। जय श्री राम। अच्छा लग रहा है बेटा? हाँ। क्या देखे? सब अच्छा लग रहा है? हाँ। तो देखिए, एक आपको मंच दिखा दूं जहां पर राम कथा पार्क है, ये जहां पर अब से थोड़ी देर बाद 6 देशों की रामलीलाओं का मंचन होगा, जिसमें नेपाल होगा, म्यांमार होगा, कंबोडिया होगा, इंडोनेशिया होगा, मलेशिया होगा और थाईलैंड होगा। अलग अलग भाषाओं में। देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जो राम के वंशज हैं वो भले कंबोडिया में हो, मलेशिया में, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमने धर्म बदला है, हमने अपने वंशज नहीं बदले, अपने पूर्वज नहीं बदले, और राम हमारे वंशज हैं। बहुत सारे लोग देखिए आपको यहाँ पर आते जाते दिखाई देंगे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री वापस यहाँ पर पहुँचेंगे और यहीं पर वो रामलीला का जो मंचन है, उनके साथ केंद्रीय जो मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, सरकार के हमारे उत्तर प्रदेश के कई सारे मंत्री हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या में? अच्छा लग रहा है। खड़े हो जाइए। कैसा लग रहा है? उधर देखिए। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं के हैं। यहीं के हैं। तो इस बार कितनी बदल गई अयोध्या? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बदल गई। यस सर। जय श्री राम है। जय श्री राम। दादा, कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ। आपके बाल पक गए देखते देखते, लेकिन अब मंदिर तो अब जाके बना। हाँ, अब जाके बना। अभी बहुत खुशी हुई। खुशी हुई? हाँ, सुल्तानपुर से आए हैं। सुल्तानपुर से क्या देखने आए हैं? बस ये पूरा ये राम कथा पार्क और अब ये दीप है, इसे देखने आए हैं पूरा। एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही सरकार 8वीं बार। हाँ, बहुत अच्छा बनाई, बहुत। तो देखिए, लोग यहाँ आए हैं, सुल्तानपुर से आए हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जो यूके से आए हैं, कनाडा से आए हैं, जो कतर से आए हैं, मस्कट, ओमान, दुबई से आए हैं, गल्फ कंट्री से बहुत ज्यादा लोग आए हैं। बहुत संख्या में एक बच्ची मिली थी जिसके परिवार के लोग नहीं आ पाए, तो खुद ही बहुत महंगा टिकट लेकर आ गई राम की दिवाली देखने। तो ये आपका जोश जो है, ये उत्साह, ये बताता है कि वो रघुपति राघव, राजा राम वाली जो कहावत है, जो कहानी है, जो कहा जाता, तो लोगों को लगता है कि यही असल दिवाली है, क्योंकि सनातन है, पुरातन है, सभ्यता है, संस्कृति है, और जो एक तरह से व्यूह रचना जो की गई है अयोध्या के डेवलपमेंट की, वो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि 31,000 करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या में चल रही है, त्रेता वाली अयोध्या बनाने के लिए, इक्ष्वाकु वंश वाली अयोध्या बनाने के लिए। तो अयोध्या का हर तरफ आप कोई दीवार देख लीजिए, रामलला से संबंधित, रामायण से संबंधित चौपाइयां होंगी, उसके दृश्य होंगे। लोग अब कह रहे हैं कि वो चौपाइयां और जो दृश्य उकेरे गए हैं दीवारों पर, अब उनके दिल पर अमिट छाप छोड़ गया, और रामलला रोम रोम में राम है, वो जो कहानी है, जो शब्द है, जो कहते हैं कि रोम रोम में राम बसे हुए हैं, वो चरितार्थ होता नजर आ रहा है। और देखिए, अद्भुत अयोध्या है, अलौकिक अयोध्या है, विहंगम दृश्य है। देश दुनिया भर से लोग आए हैं अयोध्या की दीपावली देखने, और ये 8वीं दीपावली होगी योगी सरकार बनने के बाद, और 8वीं बार सरकार अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएगी। बिल्कुल अजीत, अब मैं भी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा
का आयोजन हो रहा था। उससे पहले जब अयोध्या में तैयारियां हो रही थी तो मैं भी उस वक्त, मुझे भी सौभाग्य मिला था। करीब 40 दिन हमने अयोध्या में मैंने बिताया था और उस वक्त मैंने देखा कि अयोध्या की जो गलियों को बहुत बारीकी से संवारने का काम हो रहा था। कुछ दुकानें, जो छोटी छोटी दुकानें थी, उन दुकानों पर सजावटें और वो सरकार की तरफ से उन दीवारों पर अलग अलग जो आप कह रहे हैं कि आकृतियाँ उकेरी गई, वो रामायण के प्रसंगों को, वो होटल्स हों या फिर कोई भी इमारत हो, अलग सभी इमारत, सब कुछ राममय नज़र आ रहा था। और वो तो तब की 22 जनवरी की। और मुझे लगता है कि अब तो और ज़्यादा वहाँ पर और ख़ास तौर पर आज दीपोत्सव के मौके पर तो और ज़्यादा अयोध्या सज धज कर तैयार है। मैं समझना चाहूँगा, चूँकि आपने लंबे वक्त से आपने अयोध्या को कवर किया हुआ है, आज 8वां दीपोत्सव और 2016 में जो शुरुआत और उससे पहले अयोध्या, आप अपनी रिपोर्टिंग के नज़रिए से कैसे देखते हैं? और आज की तस्वीर जो है बहुत अलौकिक है, अपने आप में ये बता रही है कि ये अयोध्या सपना रहा करोड़ों हिंदुओं का और वो सपना कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। अजीत, चलिए अजीत से हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आप देखते रहिए। और एक साथ कई लोग वहां पर सरयू घाट पर मौजूद हैं आरती करते हुए। और जब आप एक साथ अब आरती करते हैं, सामूहिक तौर पर जब आरती करते हैं, आप अपने घरों में भी करते होंगे, अपने सदस्यों के साथ भी करते हैं, और एक सुर में जब आरती गाया जाता है तो वो अलग आनंद और अलग माहौल बन जाता है, भक्तमय माहौल। और ख़ास तौर पर तब जबकि सूबे के मुखिया, राज्य के मुखिया खुद आरती कर रहे हों आपके साथ, तो आनंद और ज़्यादा बढ़ जाता है। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तस्वीर हमने दिखाया आपको कुछ देर पहले की तस्वीर। और सरयू घाट पर जो आरती हुई वो आरती संपन्न हो गई है, दिए जलाए गए हैं सरयू घाट के किनारे राम की पैड़ी पर। और एक और तस्वीर जो राम की पैड़ी पर लेजर शो, वो लेजर शो लगातार उस लेजर शो के जरिए रामायण के प्रसंगों को दिखाया जाता है, भगवान श्री राम की जीवनी को दिखाया जाता है। तो लोग जब अयोध्या आते हैं तो सिर्फ राम मंदिर तो जाते ही हैं और राम मंदिर में भगवान रामलला का दर्शन करने जाएंगे ही, लेकिन वो रामलला के दर्शन करने के साथ साथ अयोध्या जब घूमते हैं, जब आप रामपथ से धर्मपथ होते हुए फिर लता मंगेशकर चौक होते हुए सरयू घाट तक पहुंचते हैं, फिर राम मंदिर पहुंचते हैं, तो उस बीच का जो तस्वीर होती है, या फिर सरयू घाट पर आप बैठते हैं अवधपुरी में तो सरयू घाट की तस्वीर भी अपने आप में आपको वहीं रोक लेती है। आप वहां से उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप वो नज़ारा आप चाहते हैं कि कभी आपकी आंखों से ओझल ना हो। और आज की तस्वीरें भी ऐसी हैं कि आप ये तस्वीरें ऐसा लगता है कि आप अपने आंखों में कैद कर लें हमेशा के लिए, ये कभी तस्वीरें फिर ओझल ना हो। और यही खुशी दीपोत्सव की, दिवाली की पूरे देश भर में है, क्योंकि देश भर में खुशी हम इसलिए कह रहे हैं कि अब की दिवाली अयोध्या वाली, सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे देश भर में अब की दिवाली अयोध्या वाली, क्योंकि ये दिवाली के पीछे एक मान्यता भी यही है कि भगवान श्री राम जब वनवास काटकर लौटे अपने अयोध्या में, जो उनका बहुत प्रिय है, हमेशा से वो कहते रहे कि हमारा अयोध्या सबसे प्रिय है, तो उस अयोध्या को छोड़कर वो 14 साल वनवास करने गए थे। और वनवास से जब लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत ऐसे ही दिवाली मनाकर की थी, अपने अपने घर में दिए जलाए थे और दियों की रोशनी से उस वक्त भी अयोध्या जगमग हो उठी थी। और आज भी अयोध्या पूरी रोशनी से नहाई हुई है, दियों की रोशनी से, अलग अलग लाइटों से। कुछ जरूर आधुनिकता भी है, इस बार का ये विरासत को समेटे हुए आधुनिकता आप इसे कह सकते हैं, जिसमें संस्कृति भी है, सभ्यता भी है, त्रेता युग का एहसास भी है। तो आइए एक साथ मिलकर खुशियों के असंख्य दीप जलाएं, और ये असंख्य झिलमिलाते दीप जिससे कि हमारे ये सरयू के तट आज जगमगा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और सभी वॉलेंटियर्स, राम भक्त, जिनके ये अथक परिश्रम और राम भक्ति का परिणाम है कि ये राम की पैड़ी जगमग झिलमिला रही है।
सरयू के तटों की प्रतीक्षा का अब अंत हो चुका है। उनके प्रभु राम वापस आए हैं। सारी अयोध्या झिलमिल जगमग हो रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, खुशियां ही खुशियां हैं। और हम एक बार फिर से इस मंच पर हैं विश्व रिकॉर्ड, नया विश्व रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान रचने के लिए, एक नया इतिहास रचने के लिए। हमारे सभी माननीय मंचासीन अतिथियों द्वारा इस सुंदर, भव्य, अप्रतिम, अलौकिक दृश्य का आनंद लिया जा रहा है। आप सभी भगवान श्री राम के नाम का जय घोष करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन वृत्त और कृतित्व पर आधारित रामायण घर घर कहीं सुनी पढ़ी जाती है। आइए इसी रामायण का 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो के माध्यम से अवलोकन करें और प्रभु के चरणों में शीश नवाएं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो देखिए तस्वीरें, और ये तस्वीरें मुझे लगता है कि आप अपनी पलकें झुका नहीं सकते हैं। ये सब कुछ अलौकिक है। दिए 25 लाख से भी ज़्यादा दिए जल चुके हैं, और ये ड्रोन कैमरे से जब तस्वीर ली जाती है तो ये देखिए, ये अयोध्या, ये आपको आज की अयोध्या, ये त्रेता युग की अयोध्या का एहसास कराती है। त्रेता युग में जब इसी तरह से अयोध्या में दिवाली मनाई गई होगी, जो हमने सुना है, पढ़ा है, तो कुछ वैसा ही एहसास आज हो रहा है कि भगवान राम लौट आए हैं। और उसकी खुशी देखिए कि दिए जलाए जा रहे हैं, जगमग हो उठी है अयोध्या। और सिर्फ जगमग अयोध्या नहीं, बल्कि देश भर में इस बार राम वाली दिवाली मनाई जा रही है। और उत्साह और खुशी इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था है, और उस आस्था में कहीं ना कहीं एक दर्द और तकलीफ़ इसलिए थी क्योंकि हम तो दिवाली मनाते थे, प्रभु राम टेंट में थे, अब तक टाट में रहते थे, लेकिन अब इस बार वो ठाट से हैं, भव्य मंदिर में, गर्भगृह में विराजमान हैं, आ चुके हैं। और लेजर शो के जरिए भी देखिए प्रभु श्री राम के बारे में बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो राम की पैड़ी की ये तस्वीर है। राम की पैड़ी, जहां पर आप जब जाएंगे अयोध्या में, और वहां देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और ये जैसे जैसे आप अलग अलग कैमरों से तस्वीर देखते हैं, आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। और ये यकीन मानिए कि इस तरह की तस्वीर देखकर आप चाहेंगे कि कभी ये तस्वीरें ओझल ना हो। अपनी आंखों में आप इस तस्वीर को कैद कर कर रखना चाहेंगे। कभी नहीं भुला सकने वाली ये तस्वीर है। अद्भुत, अलौकिक, ये अविश्वसनीय है। और अयोध्या से ये संदेश, दिवाली इस बार राम वाली, प्रभु श्री राम वाली दिवाली हम मनाएं। छोटी दिवाली की शुरुआत हो गई है। हम इस वक्त घरों के बाहर दिए जलाते हैं। तो ये दिए जो हैं, प्रभु श्री राम के आने की खुशी में ज़रूर दिए जलने चाहिए। और ये दिए जल रहे हैं प्रभु श्री राम के आने की खुशी में ही। दीपावली मनाई जा रही है प्रभु श्री राम के आने की खुशी में। हालांकि एक दीपावली 22 जनवरी को भी मनाई गई थी, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस वक्त भी अयोध्या में दिए जलाए गए थे, और अयोध्या ही नहीं, पूरे देश भर में दिए जलाए गए थे। तो दिवाली 22 जनवरी को भी हमने मनाई, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। रामलला जब अपने गर्भगृह में विराजे, और उनका जो मुख है, उनका जो उनकी मूर्ति लगाई गई थी, उसे वो देखकर निहारते रहे लोग। वो अपने आप में आकर्षित करने वाली छवि रामलला की। और प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं उस वक्त रोने लगे थे, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। और मुझे लगता है कि आज भी कई लोग भावुक हो जा रहे होंगे कि ये दृश्य जो है, और इस दृश्य को देखने के लिए बहुत लोग जीवन भर इंतज़ार करते रह गए।
कोई अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव पर होंगे और वो आज इस दृश्य को देखकर अपने जीवन को सफल मान रहे होंगे। बहुत लोग शायद इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन वो जहाँ भी होंगे इस दृश्य को देखकर, तस्वीर को देखकर खुश होंगे, क्योंकि अयोध्या में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन हुआ, तमाम साधु संतों ने ये लड़ाई लड़ी और उन साधु संतों की तपस्या और लड़ाई संघर्ष के बाद आज अगर हम अयोध्या देख पा रहे हैं इस तरह से, जहाँ पर सब कुछ दिव्य है, सब कुछ भव्य है, सब कुछ नव्य है, तो ये उन लोगों की संघर्ष का भी नतीजा है जिन्होंने अपनी जान तक दे दी। और आज अगर हम भव्य दिवाली मना रहे हैं, राम मंदिर वाली, प्रभु श्री राम वाली, प्रभु श्री राम के आने की खुशी में दिवाली मना रहे हैं, तो उनकी योगदान को, उनके बलिदान को भी हम ज़रूर याद रखें और उन्हें याद रखना चाहिए। आज दिवाली अयोध्या में जो 25 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जा रहे हैं सरयू किनारे, और सरयू कितनी साफ कलकल बहती हुई भी नज़र आती है। अब ये कहा जाता है कि उस वक्त सरयू लाल हो गई थी जब वहाँ पर गोलियां भी चली थी राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, राम मंदिर के लिए संघर्ष जब हुआ था। और देखिए लेज़र शो, जब आप राम की पैड़ी पर जाएंगे तो लेज़र शो के ज़रिए भगवान श्री राम के प्रसंगों को दिखाया जाता है, उनकी जो अलग अलग उनकी जीवनी के अलग अलग हिस्से हैं उसे दिखाया जाता है। जब वनवास के लिए जाते हैं या फिर गुरु वशिष्ठ से जब मुलाकात होती है, या राम लक्ष्मण के या फिर आप राम भरत के मिलाप को, या फिर हनुमान से मिलना होता है। अलग अलग जो रामायण के प्रसंग हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सुंदरकांड से लेकर अलग अलग कांड हैं, ज़रा आप भी देखिए घर बैठे। और देखिए लेजर शो में आप दिवाली में भी आप देखेंगे कि इस तरह की लाइट्स लगाते हैं आप अपने घरों में, और यहाँ भी लाइट्स भी है और दिए भी है। ये अद्भुत संगम है। राम का नाम भी लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं राम की पैड़ी पर, और इस धुन को भी आप सुनिए तो आप खुद घर बैठे अगर आप अयोध्या में होने का एहसास कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है मैं भी स्टूडियो में बैठकर, अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, इस तस्वीर को देखकर मैं स्टूडियो में बैठकर अयोध्या में होने का एहसास कर रहा हूं। और सबसे अद्भुत है संगम जो योगी सरकार ने किया कि आधुनिकता भी है। लेजर शो के जरिए भगवान श्री राम के प्रसंगों को भी दिखाया जा रहा है, रामायण के प्रसंगों को भी दिखाया जा रहा है, और ठीक घाट पर सरयू किनारे दिए भी जल रहे हैं जिसमें तेल, सरसों के तेल डाले गए हैं। तो वो दिए भी जो त्रेता युग में जलाए गए थे और आज की आधुनिकता में, दोनों का संगम, लेकिन आस्था एक ही, प्रभु जय श्री राम के गूंज। अजीत, देखिए बिल्कुल देखिए माँ सरयू के आंचल में ये जो आपको दिख रहा है, सरयू आरती हो रही है माँ सरयू के आंचल में, और माँ सरयू के सलिल पावन तट पर उसके आंचल में देखिए दीप दान हो रहा है, दीपोत्सव हो रहा है बिल्कुल माँ के सामने। और ये दीपोत्सव कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू आरती जो आकाश में आपको दिख रही है, ग्रीन पटाखे दिख रहे हैं और लेजर शो दिख रहे हैं। पूरी रामायण चाहे हो, चाहे तारका का वध हो, चाहे जो है दहन हो या रावण का वध हो, चाहे सीताहरण हो, चाहे जटायु युद्ध हो, के जरिए राम भक्त को दिखाया जा रहा है राम की पैड़ी के सामने। इसके साथ ही आकाश में गगनचुंबी आतंकी के जरिए भगवान राम से जुड़ी आतंकी बनाई जाती है, भगवान राम से तस्वीरें हैं वो बनाई जाती है, भगवान राम को आकाश में बना दिया जाता है, भगवान राम जो है। ठीक है अजीत बिल्कुल आप जो कहा कि ये अपने आप में अद्भुत तस्वीरें हैं और आपकी आवाज़ थोड़ी स्पष्ट नहीं आ पा रही थी। मैं दोबारा चाहूँगा आपसे मैं बात करूँ, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं तो आप ज़्यादा और अच्छे से बता सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, आप चारों तरफ क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि हम तक तो जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों को देखकर ही लग रहा है कि अपने आप में इसमें शब्द नहीं है, इन्हें बयां करने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं। आप सिर्फ एक ही
शब्द निकलता है, अद्भुत है, अलौकिक है। और देखिए रामलीला की भी शुरुआत हो गई है। एक तरफ तो आप आरती की तस्वीर देख रहे हैं जो कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरती की सरयू घाट पर, सरयू माता की आरती हुई, उसके बाद दिए जलाए गए और अब रामलीला की शुरुआत। इसमें क्या खास है, अजित प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजित बताएंगे। अजित, देखिए बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि मां सरयू के आंचल में ये जो सब कुछ हो रहा है, खुद मां सरयू देख रही है। भगवान राम की जो आकृतियां बनाई गई हैं, जो रामलला से, भगवान राम से जुड़ी लेजर शो जो दिखाया जा रहा है, सब कुछ जो देश दुनिया में बैठे करोड़ों राम भक्त हैं वो देख रहे हैं। एक बार फिर 8वीं बार अपना ही रिकॉर्ड जो है सरकार तोड़े। जो कहते हैं कि राम काज कीजिए बिनु मोहि कहाँ विश्राम, जो योगी आदित्यनाथ जी मंच से कह रहे थे कि लोग कहते थे कि बस एक ही बात कहते थे कि योगी जो है काम करो, मंदिर का निर्माण करो। तो अभी अयोध्या में बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ बाकी है। अभी तो राम पथ बना है, 13-14 किलोमीटर का धर्म पथ बना है, बस्ती पथ बना है, अभी रिंग रोड बनेगा, राम टेम्पल म्यूजियम बनना है, भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति वो लगनी है। मेरे पीछे बिल्कुल राम कथा पार्क में भगवान राम की जो धुन बज रही है, कोई भी देखेगा तो वो मोहित हो जाएगा, उसका मन जो है वो मुक्त हो जाएगा, यहाँ से जाने का नाम नहीं लेगा। तो पूरी अयोध्या की दीवारों पर, पूरी अयोध्या के घरों पर भगवान राम से जुड़ी आकृतियां, भगवान राम से जुड़े जो है चीजें वो बनाई गई, दीपक जलाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या प्रकाशमान हो गई। जैसे त्रेता युग में भगवान राम पुष्पक विमान से आए थे, वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने पुष्पक विमान से भगवान राम, माता सीता, जो है लक्ष्मण, हनुमान जी को उतारा और उनका राज्याभिषेक किया मंच पर जाकर। तो ये आप बिल्कुल मान कर चलिए कि अयोध्या की जो तकदीर है, जो तस्वीर है, वो तो बदली है, कीरत और सूरत भी बदली है। और सरकार का जो डबल इंजन सरकार, जो बार बार मुख्यमंत्री कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री का भी फोकस है कि अयोध्या कैसी होनी चाहिए, जैसा लोग कहते थे कि स्वर्ग होता वैसी अयोध्या बनानी है। और आपको याद होगा जब 2019 का लोकसभा चुनाव था तो योगी आदित्यनाथ को चुनाव में बैन कर दिया गया था। तो रामलला के पास आ गए, तो हनुमान जी के पास आ गए, तो उन्होंने कहा था मुझे मेरे आराध्य की पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता, वो चाहे निर्वाचन आयोग हो या चाहे अदालत हो, मैं अपने प्रभु की सेवा करूंगा। तो 2 दिन तक वो भगवान के ही शरण में रहे। तो इसी बात से आप समझिए, क्योंकि 3 पीढ़ियों का तप और राम मंदिर आंदोलन और रक्षा पीठ का भी अपना इतिहास है। तो आज की जो अयोध्या है, जो दीपोत्सव है, योगी और मोदी के सपनों की जो अयोध्या है, वो आपको धरातल पर दिखाई दे रही है। हालांकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन एक शुरुआत हो चुकी है। रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव है ये कि जब रामलला, लोग अपने किराए के घर में खूब सजाते हैं, पूजा करते हैं, और जब अपने घर में आ जाते हैं तो वो जोश, वो जो हो रहा था, वो 2 से 10 गुना हो जाता था। ऐसे ही भगवान राम भी अब अपने घर में विराजमान, और उसके बाद ये पहला दीपोत्सव है। तो वर्ल्ड लेवल का दीपोत्सव, ये तैयारी सरकार की है। केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद है, देश दुनिया से लोग मौजूद हैं जो अयोध्या को निहार रहे हैं अपनी नजरों से, अपने कैमरा रूपी आंखों में वो तस्वीरें, वो दृश्य कैद कर रहे हैं, मोबाइल के जरिए कैद कर रहे हैं, सेल्फी के जरिए अपने परिवार के लोगों को वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं, देखिए ये राम वाली अयोध्या ऐसी हो गई, अब की वाली राम वाली अयोध्या वाली दिवाली कैसी है। तो ये आप मानकर चले कि जो भी यहाँ आ रहा है वो बिल्कुल जाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल अजित, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जो इंडिया न्यूज़ के जरिए दर्शक भी देख रहे हैं तस्वीरें। आप उन तस्वीरों को देखकर मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शक कहेंगे कि अब अयोध्या अगर हम नहीं गए हैं तो चलना पड़ेगा। और ये तस्वीरें देखकर भी मुझे लगता है मन नहीं भर रहा होगा, उन्हें खुद अपनी आंखों से देखने का मन कर रहा होगा। और मुझे भी लग रहा है कि मैं अगर वहाँ होता तो और अच्छा लगता। इन तस्वीरों को सामने से अपनी आंखों से देखने का एक अलग आनंद है। और हमने देखा भी, क्योंकि वो राम की पैड़ी पर जो लेज़र शो होता है, जब आप लेज़र शो देखते हैं तो एक तक देखते रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो जो इमारत होती है, उस इमारत पर जो लेज़र शो के ज़रिए दिखाया जाता है तो एक एक चित्र बहुत सही लगता है कि ऐसा लग रहा है वास्तविक हो रहा है, और पूरी आवाज़ के साथ। तो ये सब इंतज़ाम जो किए गए हैं, ये सब इंतज़ाम भी आपको रामलला के दर्शन करने के बाद आप एक क्षण भी अपने आप को ये नहीं मानेंगे कि आप कहीं और हैं। आप मानेंगे कि त्रेता नगरी में है, त्रेता युग में है, भगवान राम की नगरी में है, अयोध्या में है। ज़रूर आधुनिकता की समिति में भी, लेकिन संस्कृति और सभ्यता आपके साथ। और कुछ प्रसंग भी दिखाया जा रहा है, घर बैठे दर्शक अगर देखना चाहे कुछ देर
ने पूछा वृक्षों से, दशों दिशाओं में जाकर पूछा अबोध और दक्षों से। मिली नहीं जब कोई खबर, फूट पड़े अपने श्री राम। जनक सुता के संग गया उनका सारा सुख सम्मान। सीता माँ को तकते तकते राम चल पड़े दक्षिण ओर। वहाँ दिखा एक दिन में उनको एक जंगल की छोर। जान के उन दोनों की पीड़ा, ले आया मैं उन्हें किष्किंधा। पत्नी वियोग में बैठे सुग्रीव, करे थे बाली की निंदा। सुग्रीव की पीड़ा जान के राम ने वानर राज बाली को मारा। 7 पेड़ एक तीर से बिंधे, किस्सा खत्म किया सारा। सुग्रीव को मिल गई उनकी पत्नी, बन गए वो वानर नरेश। भेजा वानरों को 10 दिश, ढूंढो सीता को ले आदेश। कभी जटायु अग्रज संपाति ने दिया यह अच्छा समाचार। सीता माँ को लंका में देखा है उन्होंने खुद साकार। श्री राम ने कभी दिया आदेश और मैं उड़ पहुंचा लंका। बजता था जिस स्वर्ण नगर में रावण राक्षस का डंका। वहां मिला मैं सीता जी से अशोक वाटिका में जाकर, और दिखाई राम मुद्रिका एक क्षण उन्हें अकेला पाकर। देख मुद्रिका अपने राम की फूट फूट रोई सीता, और साथ में खुश भी थे बिना आशा के कौन है जीता। तभी वहां आ गए राक्षस, बांध लिया मुझको आकर, और किया प्रस्तुत मुझे रावण दरबार में ले जाकर। राक्षस राज के कहने पर सबने मेरी पूंछ जला दी, और मैंने भी बंधन तोड़ सारी लंका में आग लगा दी। भस्म हुई सोने की लंका, केवल बची सिया की वाटिका। और मैं उड़कर वापस आया जब करते थे राम प्रतीक्षा। सीता जी का पता मिलते श्री राम ने युद्ध
की थी तैयारी, सुग्रीव के एक इंगित पर तैयार हुई वानर से नभारी। जामवंत थे सबसे आगे, सबको देते थे वो हिम्मत तैयारी। यदि पक्की हो कुछ ना कर सके फिर किस्मत, किंतु सामने सागर आया जिसके पार रहता था रावण। राम ने की प्रार्थना, हे नरेश, हमारा ध्येय है बिल्कुल पावन, कृपया हमें मार्ग दे दीजिए, वापस ले आऊं मैं सीता। हर लिया उन्हें था रावण ने, कैसे ये अपमान में सहता। हिंदू सागर था अभिमानी, बोला नहीं मार्ग मैं दूंगा। कभी श्री राम ने बदला तेवर, तुम्हें सुखा मैं दूंगा। राम क्रोध से डर गया सागर, बोला क्षमा करो हमें भगवान, मेरी छाती पर सेतु बांध लो, कुछ न कहेंगे तुमसे अब हम। नल और नील वानर थे कुशल, जुट गए वो करने सेतु बंधन। पत्थर पत्थर पर लिखकर नाम, करने लगे वो सिंधु प्रवाहन। थोड़ी ही देर में बन गया सेतु और चले आगे श्री राम। उनके पीछे लक्ष्मण सुग्रीव और चल पड़े वानर तमाम। लंका पहुंचकर श्री राम ने रावण को भेजा संदेशा, सीता दे दो रोक लो युद्ध, मन में रहे न कोई अंदेशा। किंतु वो राक्षस था अभिमानी, बात राम की नहीं मानी। अगले दिन छिड़ गया युद्ध, सेनाओं की बड़ी हुई हानि। वानर लड़ते राक्षसों से, मायावी युद्ध प्रेमियों से। किंतु न डरते थे वे नन्हे बलशाली दान असुरों से। भालू भिड़ते हस्ती दलों से, निरख लड़े रथवानों से। मन में जो हो राम तो निर्बल लड़ सकते बलवानों से। कभी शक्ति से मेघनाद की द्रुत मूर्छित हुए अनुज लक्ष्मण। प्राण बचाने उनके में लाया द्रोण, गिरे फिर करके भ्रमण। अब फिर क्या था मेघनाथ को मार गिराया लक्ष्मण ने। जय जयकारा खूब लगाया मिलकर सब वानर जन ने। तब कुंभकर्ण वहां पर आया, मुश्किल से था गया जगाया। किंतु राम ने एक ही बाण से उस दैत्य को मार गिराया। अब न रुक सका गंभीरा स्वयं वो आया युद्ध स्थल। श्री राम ने शरबौछार से भेजा उसका वक्षस्थल। किंतु न मरता था मायावी, उसे मिले जीवन अनेक। 10 से 10 जो कट जाए तो फिर उग्र आघात करके। तो रामायण के प्रसंगों को दिखाया जा रहा है लेजर शो के जरिए, और अब आप जब देखते रहते हैं तो आपको पता नहीं चलता है वक्त का। और साथ में सांस्कृतिक नृत्य, अलग अलग नृत्य, ये अयोध्या में सिर्फ अयोध्या का ही नहीं, आपको देश के अलग अलग नृत्य भी, सांस्कृतिक नृत्य, चूँकि एकता विविधता में एकता। और कल चूँकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आप इसे एक संयोग मानिए कि आज एक भारत श्रेष्ठ भारत अगर हम कह रहे हैं और भारत में जी रहे हैं तमाम विविधताओं के बावजूद, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान और सब नींव उन्होंने रखी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनकी कल जयंती भी है। उससे पहले आज अयोध्या में ये भव्य नज़ारा, जिसमें संस्कृति भी है, सभ्यता भी, और अलग अलग देशों के लोक नृत्य को भी यहाँ पर बीच में प्रदर्शित किया जा रहा है, और साथ में बीच बीच में रामायण के प्रसंगों को। तो अद्भुत आयोजन किया गया है। और इस मौके पर आपको हो सकता है कि यहाँ पर चेहरे न नज़र आएँ, लेकिन मोबाइल कुछ आप देख पा रहे होंगे, तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि लोग यहाँ पर हैं और अपनी मोबाइल में इस अद्भुत पल को, तस्वीर को कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं। कोई अपने घरों पर वीडियो कॉल कर रहा होगा, अपने घरों के लोगों को जो अयोध्या नहीं आ पाए उन तक तस्वीरें पहुंचा रहा होगा कि देखिए अयोध्या में होने का एहसास क्या होता है। और लेज़र शो और दियों की रोशनी, लेज़र शो की रोशनी और दियों की रोशनी, ये रोशनी से जो अयोध्या नहाई हुई है, उसमें आप सिर्फ देखिए और आँखें आप की चौंधिया जाएगी। आँखें, आपका जो पलक है, आप गिरने नहीं देंगे। ऐसा लगेगा कि आप देखते रह जाएं एकटक इस तस्वीर को, इस अद्भुत तस्वीर को। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं तो स्टूडियो में बैठा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप वहां पर मौजूद हैं
पलकें आप झुका पा रहे हैं? बिल्कुल, इस नज़ारे को आंखों में कैद करने के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ पहुंचे और हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि पल पल अयोध्या नगरी को सजते संवरते भगवान राम के आने की खुशी में दीपोत्सव की तैयारी होते हमने पल पल देखा है। अलग अलग रंग देखे हैं, कैसे बाजार सज रहे थे, कैसे लोग तैयारियां कर रहे हैं। और अयोध्या वासियों के लिए ये त्रेता का दिन वापस आया है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज जब दिवाली आई है तो उनके लिए वही खुशियां, वही दिन और वही औकिकता लेके आई है। अभिषेक, 22 जनवरी को भी हमने दिवाली मनाई और उस दिन भी देश भर में दिया जलाया गया क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और आज जब दीपोत्सव 8वां दीपोत्सव है तो आज तो रोशनी से अयोध्या नहाई हुई है। और जिस कदर नहाई हुई है अयोध्या रोशनी से, दियों की जगमग रोशनी से या फिर लेजर लाइट से, ये आपको एहसास क्या हो रहा है? क्या ये वाकई आप त्रेता युग में चले गए हैं? बिल्कुल, नजारा कुछ ऐसा ही होगा। हम लोगों ने सिर्फ सुना है। जो लोग वेदों में, पुराणों में त्रेता युग के बारे में बात करते हैं, रामायण में, तो तरह लोग मंगल गीत गा रहे थे, देवी देवता मंगल गीत गा रहे थे, पुष्प वर्षा हो रही थी। वैसे ही कुछ अलौकिकता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सपना देखा था और ये पहली दिवाली भगवान राम वाली, उन्होंने वाकई शब्दों में नहीं बल्कि दृश्यों में स्थापित कर दी है। यहाँ के 3D आपको बताऊं कि 3D LEDs लगी हैं, ठीक है, जो बिल्कुल इस बात को दिखा रही हैं कि जो चीजें दिख रही हैं वो वाकई हकीकत से बिल्कुल अद्भुत है, अलौकिक है, अविश्वसनीय है, अतुलनीय है। और ये अपने आप में एक तस्वीर ऐसी है जिसे आप कैमरे में तो कैद करते ही हैं, अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं हमेशा के लिए। तो अयोध्या